हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, हिंदी साहित्य का रीतिकाल। इस हिंदी साहित्य के रीतिकाल में टोटल 381 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इसमें हर एक वीडियो में 100 प्रश्न कराएंगे। इस तरह से लगभग तीन वीडियो में पूरे रीतिकाल को ख़त्म कर देंगे। हर वीडियो में 100 प्लस प्रश्नों को लेकर आएंगे और इस तरह करके टोटल 381 प्रश्नों का संग्रह है और यह 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। यह जितना भी संग्रह है सभी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट या अन्य किसी भी राज्य के टेट हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी है। कोई भी स्टेट का जे टेट हो, झारखंड का, मध्य प्रदेश का टेट हो, हरियाणा का टेट हो, राजस्थान का टेट हो या कोई भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीतिकाल का पहला प्रश्न से। साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि देखने में सुविधा भी होगा। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? अविदा उत्तम काव्य है, मध्य रचना लीन, आधम व्यजना रस बिरस, उल्टी कहट नवीन। देव कवि की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। प्रश्न संख्या 3 है, किस कवि ने आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे भूषण का? प्रश्न संख्या 4 है, सनी कज्जल चस झस लगन, उपजयो सुदीन सनह्यो, क्यों ना नृपति हवे भोगावे लही सुदेशु सबो देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुयोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? ज्योतिष ज्ञान का। 5वां प्रश्न है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ियों की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। 6ठा प्रश्न है, रसवंत कवि तन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? चिंतामणि के द्वारा। 7वां प्रश्न है, आज का 7वां प्रश्न, विरहावरिषि रीति कवि धारा के किस कवि की कृति है? बोधा कवि की रचना है। 8वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? सी ऑप्शन प्रबंध काव्य नहीं है। भाग्यरत्न बाबू प्रबंध काव्य, जहांगीर जयचंद्र का प्रबंध काव्य है, रामचंद्र का प्रबंध काव्य है। यह जितना भी प्रश्न है सब किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। 9वां प्रश्न है, तुलसी गंग दिव्य भय सुखवन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? भिखारीदास का है। किसका कथन है? भिखारीदास का। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न, है, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सायनप बाका नहीं। इस पंक्ति के रचनाकार है घनानंद। 12वां प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत
भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित। उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? केशवदास का है, केशवदास का है। 13वां प्रश्न है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तत्व किस कवि के बारे में लिखा है? द्विज देव के बारे में लिखा है। 14वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है? प्रशस्ति परक। 15वां प्रश्न है, हिंदी में रीतिकाल का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। 16वां प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। 17वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? अर्थात कौन गलत है? डी ऑप्शन गलत है। काव्य विवेक ग्रंथ चिंतामणि का है। शिवा बावनी ग्रंथ भूषण की है। वृत्त कौमुदी ग्रंथ मतिराम की है। 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, केशव के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं है। बाकी इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। सत्य कथन चमत्कार प्रदर्शन के कारण इन्हें रचनाओं के भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया। सत्य कथन कवि प्रिय रसिक प्रिय और छंद मालक्षण ग्रंथ है। सत्य कथन सिर्फ ए ऑप्शन गलत है। 19वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की है? डी ऑप्शन कवि निर्णय भिखारीदास की रचना, रस सारांश भिखारीदास की रचना, छंदवर्ण पिंगल ये भी भिखारीदास की रचना है। 20वां प्रश्न है, मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन गलत है। बाकी जो सत्य वो पढ़ते हैं। रसराज और ललित लालमा इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार है। सत्य कथन रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। सत्य कथन ललित लालमा में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। सत्य कथन ए बी और डी सत्य, सी ऑप्शन गलत है। 21वां प्रश्न है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? अर्थात कौन गलत है? तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत है। बाकी सत्य कथन पढ़ते हैं। भूषण की कविता वीर रस प्रधान है। सत्य कथन रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया। सत्य कथन रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है। सत्य कथन 22वां प्रश्न है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नागेंद्र का है। डॉक्टर नागेंद्र का है। 23वां प्रश्न है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? बिहारी सत्यसाई के संदर्भ में है। 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न स्थापना ए, जिसे यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितने अधिक होगी उतने ही वह मुक्तक की रचना में सफल होंगे। सत्य कथन यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। दोनों ए और आर दोनों सत्य है। 25वां प्रश्न है,
हे और आर दोनों सही है। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कृति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। सत्य कथन। क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। सत्य कथन। ये और दोनों सत्य है। 26वां प्रश्न। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? आलम। 27वां प्रश्न है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह कवि प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? ब्रजनाथ के द्वारा। 28वां प्रश्न है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नौ उन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? देव के विषय में है। 29वां प्रश्न है। सेनापति के काव्य या कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? बी सही नहीं है। बाकी जो सत्य से पढ़ते हैं। कवि रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सत्य कथन। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन है। सत्य कथन। सलस इनका प्रिय अलंकार है। सत्य कथन। 30वां प्रश्न है। आगे के कवि रिझिए तो कविताई ना तो राधिका कनाई सुमिरन को बहाने हैं। इसका व्यांश के रचनाकार है भिखारी दास। कौन है जी? भिखारी दास है। 31वां प्रश्न है। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है हिम्मत बहादुर वृद्धावली। हिम्मत बहादुर वृद्धावली। 32वां प्रश्न है। विज्ञान गीता के रचनाकार है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है जी? केशव दास। केशव दास। 33वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कौन? डी ऑप्शन नहीं है। बाकी कवि कुल कंठाभरण है, शिवराज भूषण है, ललित लालमा है। 34वां प्रश्न है। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? वृत्त विचार। कौन सी? वृत्त विचार। 35वां प्रश्न। कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? डी नहीं है। बाकी जगत विनोद है, सुख सागर तरंग है, सुधा निधि है। 36वां प्रश्न। सर्वांग विविध कवियंकों विधायक आचार्य नहीं है? तोष नहीं है। बाकी सोमनाथ है, प्रताप शाही है, भिखारी दास है। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सत्य कथन पढ़ते हैं। सजीव श्रृंगार की एक आदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। सत्य कथन। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया और कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। ठीक है। रीति कवि के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा। सत्य कथन। 38वां प्रश्न। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? मिश्र बंधु का है।
उत्पत्ति कहते हैं किसका है, मिश्रबंधु का है। 39वां प्रश्न है, मोतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी कवि रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सब प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर के किस रचना के संदर्भ में है? जगत विनोद। 40वां प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों के आविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष से पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा कथन से संबंधित सही विकल्प है? आ और बा दोनों सही है। रीति कविता राजाओं और रईसों का आश्रय में पली है, सती कथन। उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। आ और बा दोनों सत्य है। भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। कौन है जी? जसवंत सिंह है। 43वां प्रश्न है, केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। 44वां प्रश्न है, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है? 2 शताब्दियों तक चला है। कितनी? 2 शताब्दियों तक। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी भाषा भूषण है, ललित लालमा है, शिवराज भूषण है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घनानंद की रचना नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, प्रिय प्रसाद है, प्रीति पावस है, भावना प्रकाश है। 47वां प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरोध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? बच्चन सिंह का। किसका कथन है? बच्चन सिंह का है। 48वां प्रश्न, रीतिकालीन कवि मोतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित लालमा है, अलंकार ग्रंथ है? क्या है जी? अलंकार ग्रंथ है। 49वां प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, डेल सो बनाए आयम मिलत सभा के बीच लोगन कवित किन्हों खेल करी जयो है, ये कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? या कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर की है। 50वां प्रश्न है, अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झोंकी झोंकी परत जय चितवत एक बार, कवि रसलिन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति से संग्रहित है? किस कृति से संग्रहित है? अंग दर्पण से। किससे है? अंग दर्पण से है। 51वां प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, यह कवि पंक्तियाँ है? यह कवि पंक्तियाँ किसकी है? बोधा की है। किसकी है? बोधा की।
52 प्रश्न है, शोभा सरसाने न बखाने, जात क्यों भांति आने है पहाड़, मानो काजर के ढोए के। यह कवि पंक्तियाँ किसकी है? यह कवि पंक्तियाँ किसकी है? सेनापति की है। 53वां प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया है? 105 अलंकारों का। 54वां प्रश्न है, घनानंद 54वां प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? डी ऑप्शन नहीं पाई जाती, बाकी भाषा की लाक्षणिकता है, उक्ति वैचित्र है, भाषा की व्यंजकता है। डी ऑप्शन गलत है। 55वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23 ग्रंथों का। 56वां प्रश्न है, घनानंद का कविता संबंधित सही तथ्य है। सही तथ्य पूछा है घनानंद की कविता से। ऑप्शन 1 और 3 सत्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। सत्य कथन। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय संसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। 1 और 3 सत्य है। 57वां प्रश्न है, तो परवारो उर्वासी सुनी राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वासी हवे उर्वासी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कहा रही है? क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? ऑप्शन 1 और 4। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। सत्य कथन। 1 और 4 सत्य है। यहाँ पे कूटों का मिलान करना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का ग्रंथ है। साहित्य सार मतीराम की रचना है। रस सारांश भिखारीदास की रचना है। प्रेम चंद्रिका देव की रचना है। 60वां प्रश्न है, भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? कौन वीर रस का कवि नहीं है जी? आंसर डी पद्माकर नहीं, बाकी शिव मंगल सिंह सुमन वीर रस के कवि हैं। भूषण भी वीर रस के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर भी वीर रस के कवि है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? घनानंद की रचना नहीं है कौन सी? डी ऑप्शन नहीं, बाकी प्रीति पावस घनानंद की रचना। सुजान हित प्रबंध है। वियोग वेली है। डी ऑप्शन नहीं है। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित है? केशवदास। केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद को।
65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है बिहारी लाल ने नहीं की है, बाकी पद्माकर ने की है, भूषण की है, मतीराम भी की है, बिहारी नहीं की है। 66वां प्रश्न है, हित उपदेश का भाषानुवाद किसने किया है? पद्माकर ने। 67वां प्रश्न है, हित तारगनी किसकी रचना है? कृपाराम की है। 68वां प्रश्न है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? ब्रज है। 69वां प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? केशवदास ने की है। 70 प्रश्न है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। 71वां प्रश्न है, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? आचार्य थे। 72वां प्रश्न है, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है? विज्ञान गीता। 73वां प्रश्न है, भावविलास 73वां प्रश्न, भावविलास किसकी रचना है? देव की। 74वां प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भींजे हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति ना माने। यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की पंक्ति है यह। 75वां प्रश्न है, रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन था? मतीराम। 76वां प्रश्न है, भूषण के कवि की भाषा क्या थी? ब्रज थी। 77वां प्रश्न है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध पचासा को। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुन धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि को कहा है? किस कवि को कहा है? खाली स्थान। कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यह कथन किसकी है? केशवदास की है। 79वां प्रश्न, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवि कृतियों का सही क्रम है? पहला ललित लालमा, दूसरा भाव विलास, तीसरा श्रृंगार निर्णय, चौथा जगद विनोद। यहाँ पे ईस्वी देख लेते हैं। ललित लालमा 1664 ईस्वी, भाव विलास 1689 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी और जगत विनोद ग्रंथ 1803 से 1821 ईस्वी। मित्रों, ईस्वी याद होगा तो अपने आप उसको मिला लेंगे। ज़्यादा ईस्वी को याद करने पर फोकस दीजिएगा तो ये आसानी से कोड को मिलान कर लेंगे। 80 प्रश्न है, नाहे नाहे करे थोड़ी मांगे सब देन के किस कवि की पंक्ति है? सेनापति की है। 81वां प्रश्न है, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की है। 82वां प्रश्न, कवि निर्णय के रचयिता कौन है? भिखारी दास है। 83वां प्रश्न, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह। 84वां प्रश्न, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? दोहा को अपनाया है। 85वां प्रश्न, इश्क नामा के रचयिता कौन है? बोधा है।
86वां प्रश्न है, रसलिन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। 87वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि की प्रवृत्ति नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी आचार्यत्व प्रदर्शन है, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह है, नक्श वर्णन है। मेरी भाव आधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दोती होई। मेरखांकित अंश का संकेतित नहीं है। बी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। मन के कलुष को दूर होना सत्य कथन, श्याम रंग का हरित वर्ण होना सत्य कथन, कृष्ण की कांति कम होना सत्य कथन। सत्य कथन। 89वां प्रश्न है, सन्नि गजल चख जख लगन उपजयो सुदीन सनेहो, क्यों न नृपति है भोगावे लाहि सुदेशु सबो देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? ज्योतिष विषयक ज्ञान का। 90 प्रश्न है, तो पारिवारे उर्वासी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी है उर्वासी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वासी का क्रमशः अर्थ किया है। उर्वासी का क्रमशः अर्थ किया है अप्सरा विशेष, उर्वशी भूषण विशेष। 91 प्रश्न है, बिहारी के दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। भक्ति का संदर्भ नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है वो देखते हैं। जम करि मुँह तरहरि परियो इति धरहरि चित लाओ, विषय तुषा परिहरि अजो नरहरि के गुण गाऊं। सत्य कथन है। बीबी सत्य, मेरे भाव आधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दोती होई। सत्य कथन है। सी अजो तर योना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुट तनु के संग। ए बी सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। 92 प्रश्न है, स्वच्छंद परवह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विज के नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होता है। किसका कथन है? यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। चलिए पहले पढ़ते हैं पंक्ति को। मित सुजान अनित्य करो, चिन्ह हाहा ना हुजियो मोहि आमोहि। देथे को और कहो नाई ठोर, फिरे दृग रावरे रूप की दही। एक विशास की टेक गहे लागे, आस रहे बासी प्राण बटोही। हो घन आनंद जीवन मूल्यदायी, कित प्यासनी मरत मोही। उक्त सवैया के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? विरोधी भाव नहीं है। डेठी ठोर में। 94 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशवदास की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। रतन बाबू केशवदास की रचना, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना, विज्ञान गीता केशवदास की रचना, भाषा भूषण केशवदास की रचना है। डी ऑप्शन नहीं है। 95 प्रश्न है, रीतिकाल में कौन सी प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास।
96 प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर कितने अध्यायों में है? 5 अध्याय में। 97 प्रश्न है, बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। 98 प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु ने। 99 प्रश्न है, निम्न से कौन फूल मंजरी कृत की रचना किसने की है? मतीराम ने की है। 100 प्रश्न पूरे हुए मित्रों। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कवि प्रिया। 101 प्रश्न, यहाँ फोटो का मिलान करना है। काव्य प्रकाश ग्रंथ चिंतामणि का है। रसराज ग्रंथ मतीराम का है। रस विलास ग्रंथ देव कवि का है। रस सारांश ग्रंथ भिखारीदास का है। चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं। कवि प्रकाश चिंतामणि का ग्रंथ, रसराज ग्रंथ मतीराम का, रस विलास ग्रंथ देव का, रस सारांश ग्रंथ भिखारीदास का, रस प्रबोध ग्रंथ रसलीन का है। 102 प्रश्न है, मेरे भाव आधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी का है। 103 प्रश्न है, यह हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किससे? रीतिकालीन कवि के विषय में कहा, महाराज जसवंत सिंह के विषय में। 104 प्रश्न है, 104 प्रश्न, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अधिकार अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संबंध में कहा? घनानंद के संबंध में कहा। 105 प्रश्न है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने किया है। 106 प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? कौन सा सही जोड़ा है इसमें? चिंतामणि का ग्रंथ कवि प्रकाश, ऑप्शन ये सिर्फ सही है। चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं। चिंतामणि का ग्रंथ कवि प्रकाश, मतीराम का ग्रंथ रसराज भूषण की रचना शिवा बावने, रसलीन की रचना रस प्रबोध, कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य, रसलीन की रचना अंग दर्पण। 107वां प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार रस की। 108वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? केशवदास की नहीं है, सी ऑप्शन नहीं। बाकी रामचंद्र का केशवदास की रचना, रसिक प्रिया केशवदास की रचना, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। 109 प्रश्न है, केशवदास से 109 प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध में। केशवदास रीतिबद्ध में रखना उचित है। 110 प्रश्न, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? भूषण। 111 प्रश्न, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल के सही आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में हो गया आरोही क्रम। तो इसका आंसर होगा डी, पहला बिहारी, दूसरा भूषण, तीसरा मतीराम, चौथा देव।
बिहारी जन्म 1595, भूषण का जन्म 1613, मोतीराम का जन्म 1617, देव का जन्म 1673 ईस्वी। मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में लगभग 111 प्रश्न हो गया है। इसी तरह करके हम रीतिकाल के 381 प्रश्नों का संग्रह है, जिसे हम 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। आज के वीडियो में 111 प्रश्न हो चुका है। इसी तरह हर वीडियो में 10-20 अधिक कर करके 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हरिओम।